यीशु मसीह की पवित्र पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े फिर एक बार मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। प्रभु के वचन के द्वारा हम बात करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ बहुत कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन एक बड़ी सागर की तरह है। जितने बार हम उसमें डुबकी लगाएंगे उतनी बार हम लोग कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ हर बार नया कुछ देने की कोशिश करता है। तो आज का वचन भी हम देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। और आप सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ये मेरे वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मेरे सब स्पेशल व्यूअर्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो भी शेयर्स करते हैं मेरे वीडियोस और सब्सक्राइब करते हैं। मैं सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आप सबके लिए दुआ करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब मिलके प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, आप जीवित खुदा है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जितने लोग प्रभु ये वीडियो देखेंगे बाद में, वो सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। सबको आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। हर एक थकावट, हर एक कमजोरी, हर एक दर्द के आत्मा, हर एक तकलीफ की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको डांटती हूँ। और जो भी आत्मा ये वीडियो के खिलाफ आती है, ये वीडियो सुनने और देखने नहीं देती, वो सब आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ। हे पवित्र आत्मा, आज इस जगह में कार्य करो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आज सबकी सुधि लो प्रभु, और प्रभु सबके हृदय में आज कार्य करो प्रभु। जो भी प्रभु परेशान है प्रभु, जिनको भी प्रभु कुछ समस्या है प्रभु, वो सब मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस समय उन्होंने वो सब चीज़ें दूर करके वचन की तरफ वो ध्यान दे, तो प्रभु उनको आशीषित करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रभु आप पवित्र आत्मा आप बात करो। पवित्र आत्मा आप ऊंचा उठ जाओ और प्रभु सबको याद करो, सबको छुओ, सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि दुख, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं और हमने जैसे कि पिछली बार हमने देखा था मत्ती 6 और उसकी 13वीं आयत में कि हमें परीक्षा में ना ले और बुराई से बचा, परंतु हमें बुराई से बचा। तो हमने पिछली बार 5 चीज़ें देखी थी जो हमें परेशान करती है। एक तो है बीमारी, गरीबी, गिरीवंट और सताव, निंदा। ये सब बातें हैं जो हमने पिछली बार देखे थे कि कोई हमारा प्रियजन हमें छोड़ के जाता है गरीबी की वजह से, और ये सब चीज़ें बीमारी की वजह से, सताव, निंदा, ये सब 5 चीज़ें हैं कि जो हमें दुख और कष्ट में डालती है। और ये जग में किस तरह की बुराइयाँ हैं हमने देखा था पिछली बार। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। और आज हम जो परीक्षाएं देख रहे हैं हम लोग, कि परीक्षाएं हमारे जीवन में किस तरह की आती है। अलग अलग तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। तो एक परीक्षा है, तो वो आज हम देख रहे हैं कि एक चीज़ है कि वो हमें अपनों से अलग कर देती है, या प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से हमें अलग कर देती है, और वो है टेम्पटेशन, प्रलोभन। वो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। अभी टेम्पटेशन बहुत तरह के हैं, अलग अलग तरह के प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। अभी हम अगर देखते हैं कि आदम और हवा, हमने पिछली बार भी देखा था, पर आदम और हवा उन्होंने फल को देखा, वो फल उन्होंने खाया और उसकी वजह से उनके जीवन में पाप आया।
तो वो जो फल उन्होंने देखा था, वो पाप उनके जीवन में जो भी आया, क्यों तो परमेश्वर ने कहा था कि ये एदेन वाटिका मैंने तुम्हारे लिए रखी है, जो चाहे तुम उसमें फल खा सकते हो, जो भी है। परमेश्वर ने उनको वो वाटिका में बहुत आशीषित किया था। पर उन्होंने जब हवा ने वो फल को देखा, तो देखने के द्वारा उसके जीवन में वो कठिनाई आई। क्यों तो वो फल उसको, उसने उसका बाहरी जो स्वरूप था, उसका बाहर का जो रूप था, वो फल का उसने देखा। शायद वो कलर उसको बहुत अच्छा लगा होगा, उसका शायद आकार उसको अच्छा लगा होगा, और वो टेम्पटेशन में या अभिलाषा में गिर गई कि ये फल मुझे सही में खाकर देखना चाहिए कि ये कितना अच्छा है, कितना मधुर है, कैसी उसकी टेस्ट है। वो उसको देखने का वो उसको अभिलाषा हुई, प्रलोभन आया या टेम्पटेशन आया, और वो टेम्पटेशन में गिर गए। क्यों तो उसने देखा, वो फल को उसने देखा, वो फल उसको बाहर से बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा उसको। तो खाने के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा खाने की अभिलाषा होती है, जो प्लेट में रखा है सब चीज़ें खाने की उनको अभिलाषा रहती है, अपने पेट के ऊपर भी वो खाते रहते हैं। तो एक खाने से भी हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, या टेम्पटेशन आता है, या अभिलाषा होती है। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब एसाव काम करके थक हार के वो घर पे आया, बहुत भूखा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और उसने देखा कि याकूब खाना बना रहा है, और उसने वो मसूर की दाल देखी, और उसको ऐसा लगा कि अरे ये दाल बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, और उसने उससे खाना मांगा। याकूब ने उसको कहा कि मैं तो तुम्हें दे देता हूँ, पर मुझे पहलौठे का हक मुझे दे दो। एसाव बड़ा था याकूब से, और उसको लगा कि ठीक है, पहलौठे का हक दिया तो क्या फर्क पड़ता है। पर जो परमेश्वर ने अगर किसी को बड़ा किया है, उसको बड़ा भाई बनाया था, तो उसने वो परमेश्वर ने जो उसको अधिकार दिया था, जो पहलौठे का अधिकार दिया था, वो उसने खोया, और उसने वो याकूब को दे दिया। किस लिए? खाने के लिए। तो एक खाना भी है हमारे जीवन में, कि वो बहुत सारी चीज़ों का टेम्पटेशन, अभिलाषा या प्रलोभन लाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां भी आती है। और जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो वो मीठा खाना नहीं चाहिए, पर उन्हें अगर चॉकलेट और पेस्ट्रीज का प्रलोभन होता है, तो जीवन में बीमारियां लेकर आता है। तो ये मतलब एक तरह का टेम्पटेशन हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे जीवन में प्रलोभन है, और बहुत सारे हमारे जीवन में अभिलाषाएं होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। कुछ चीज़ें हैं कि फैमिली को भी एक दूसरे से अलग कर देती है। क्यों तो शायद उन्हें पैसे का ज़्यादा अभिलाषा रहती कमाने की, तो अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर के साथ बात करने को उनको वक्त नहीं रहता है। तो ये भी एक तरह का प्रलोभन है। और इस तरह से वो लोग फिर, जैसे अदम और हवा, मैंने बताया कि वो लोग ने देखा, और परमेश्वर का जो आशीष था एदेन की वाटिका में, वो उन्होंने वहां से वो निकाल दिया परमेश्वर ने। क्यों तो प्रभु ने कहा था, परमेश्वर पिता ने, कि ये फल मत खाओ। उन्होंने अवज्ञा की, और वो वहां से निकल गए। और वो जब वाटिका से निकल गए, तो वो जग के लिए खुले हो गए। तो शैतान इजीली उनके ऊपर अटैक कर सकता था। क्यों तो परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच उनके साथ था, वो निकल गया था, और वो शैतान के लिए खुले हो गए थे। शैतान इजीली उनके ऊपर हमला कर पाता था, और वो लोग फिर आगे चल के पाप में गिरते गए। वो एक चीज़ें हुई कि वो देखने से वो प्रलोभन आया, और खाने से वो प्रलोभन उनके जीवन में आया। याकूब की पत्री में पहला अध्याय और 13वीं वचन में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, जब किसी को परीक्षा या प्रलोभन हो, तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। अगर हमें कोई हमारे जीवन में किसी चीज़ का प्रलोभन आता है, या अभिलाषा आती है, या टेम्पटेशन आता है, तो लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि ये परमेश्वर की वजह से हुआ।
परमेश्वर ने सब चीज़ें अच्छी बनाई है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अगर मुझे कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है, मैं उसको देखता हूँ और देखने से अगर मेरे मन में कुछ आता है, तो ये मैंने नहीं किया, प्रभु ने मुझे आँखें दी और आँखें में मुझे देखने के लिए तो दी है और सुंदर स्त्री दिखी तो मैंने देखा, तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो परमेश्वर ऐसी चीज़ों में कभी नहीं डालता है हमें, पर लोग ऐसे कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये परमेश्वर ने हमें उस प्रलोभन में डाला, उस परीक्षा में डाला, वो टेम्पटेशन में डाला, इसलिए हुआ। आगे लिखा है परमेश्वर की ओर से परीक्षा, परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि न तो बुरी बातों से और न बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। बुरी बातों से परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर कभी भी अगर हम कोई पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर की वजह से नहीं है कि परमेश्वर ने हमें वहाँ तक जाने के लिए हमें प्रभु ने मार्ग खोला, हम किसी को देखा, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया, तो वो देखने की वजह से हुआ, पर वो तुम्हारे मन में घर किया ना उस चीज़ का, जब जाके तुमने वो तुम्हारे हाथ से हो गया, तो वो परमेश्वर ने किया है ऐसा नहीं। अभी कोई कोई लोगों को बहुत दांतों को मिश्री वगैरह लगाने की आदत रहती है, उनको लगता है वो लगाने के बाद हम काम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये परमेश्वर ने तो नहीं किया। पर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा या अभिलाषा आई है तो परमेश्वर की ओर से है। ये वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 13वीं वचन में कहा है। और पर हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बुरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती। परमेश्वर हमें कभी पापों में गिराना नहीं चाहता है, और ऐसे परीक्षा में वो या ऐसे टेम्पटेशन में, ऐसे प्रलोभन में परमेश्वर हमें कभी नहीं डालता है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर खुद कभी नहीं करता है। तो हमने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कुछ पाप हम कर रहे हैं और किसी पाप की अभिलाषा अगर हमें हो रही है तो परमेश्वर की ओर से है ये परीक्षा, ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए। 14वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की वजह से, अगर हमें किसी के साथ संबंध जोड़ना अच्छा लगता है और वो हमारे मन में पाप आता है, और जब वो पाप हमारे मन में आता है तो हम उसमें खींच जाते हैं, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और फंसते हैं और फिर परीक्षा में गिरते हैं। हम लोग हमारी वजह से, अगर हमें सब हमारे फ्रेंड्स बैठ के शराब पी रहे तो हम देख रहे कि ये शराब है, ये सेहत के लिए बुरी है, हमें पता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी वो अभिलाषा है कि हमें शराब चख के देखना है, हमें पाप को चखकर देखना है। तो ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारा प्रलोभन है, ये हमारा टेम्पटेशन है कि हमें शराब पीनी है, हमें पब में जाना है, हमें बार में जाना है, पब में डांस करना है, और वो एक बार अगर आदत लग जाती है तो हम उसकी ओर खींचते चले जाते, फंसते जाते वो आदतों में, और फिर हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, अभिलाषाओं में पढ़ते हैं, हम लोग प्रलोभन में पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे अपनी मर्जी से हुआ ये प्रलोभन, और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई आती है। जब हम ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ से हम बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आते हैं, तो अंत में वो दुखदायक और तकलीफदायक होती है, वो क्लेश से भरी रहती है हमारी जिंदगी। 15वीं आयत में लिखा है, याकूब की 1 अध्याय और 15वीं आयत में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। जो हमने अभिलाषा की, क्यों, तो अगर हमने किसी अच्छी स्त्री को देखा, हमारे मन में उसके लिए अडल्ट्री आई, हमारे फ्लैश के अडल्ट्री है, हमारे आँखों से अभिलाषा आई है, तो वो हमारे मन में उसके लिए
वो एक आकर्षण हमारे मन में पैदा होता है, या किसी भी बुरी चीज़ का, या जैसे मैंने कहा शराब का, या किसी और चीज़ की वो अभिलाषा जब हमारे मन में आती है, तो जैसे एक गर्भवती स्त्री रहती कि उसके पेट में वो गर्भ, एक छोटा सा गर्भ होता है, फिर वो 9 महीने उसको पालती है, और फिर वो उसको उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो जब एक पाप हमारे मन में आता है, तो वो हमारे मन में, हमारे हृदय में वो गर्भ धारण कर लेता है, वो कंसीव हो जाता है वो पाप हमारे जीवन में। हर एक तरह के अलग अलग पाप है, आप सबको पता है, मैं बहुत विस्तार से वो बताना नहीं चाहती हूँ। पर वो पाप जब मन में आता है, तो वो वहाँ पे हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे ब्रेन में, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, वो हमारे सोच में वो गर्भ धारण कर लेता है। और जब वो गर्भ धारण कर लेता है, तो वो पाप को जन्माता है। और पाप जब बढ़ता है, तो अगर हमारे मन में इच्छा हुई है, हमें अभिलाषा आई है कि मुझे शराब पीनी, एक बार पी, 10 बार भी हम लोग पीने लगते हैं, फिर पीते रहते हैं, फिर उसके अधीन हो जाते हैं। व्यभिचार भी उसी तरह से, किसी के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं, तो वो पाप जो है वो कंसीव हो जाता है, उसके हमारे शरीर में अभिलाषा पैदा होती है, और वो घर कर लेती है। जैसे अदम और हवा ने वो देखा फल, वो पाप को उन्होंने अपने मन में उसको ग्रहण किया, और वो अभिलाषा उनके शरीर में, मन में आई, और वो उधर कंसीव हो गई। जब वो कंसीव होती है, तो वो गर्भ जब धारण हो जाता है, तो वो पाप को जनाता है, यानी उसकी डिलीवरी हो जाती है या प्रसूति होती है। पाप का जो गर्भ हमने धारण किया है, जो अभिलाषा, जो प्रलोभन हमारे जीवन में आया है, तो उसकी वजह से हम लोग पाप को जन्म देते हैं, कोई अच्छी चीज को जन्म नहीं देते हैं। अगर जो चीज में हम रहते हैं, हमारे अगर फ्रेंड सर्कल बुरे हैं, तो हम लोग बुराइयां ही हमारे जीवन में आती है, और बुराई ही हमारे हृदय में कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, और वो पाप को ही जन्म देती है, वो कोई अच्छी चीज़ों के जन्म नहीं देती है। अगर हम लोग प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारी सोच, हमारे ख्याल अलग होते हैं, और हम लोग प्यार या प्रार्थना को जन्म देते हैं, आशीष को जन्म देते हैं। पर अगर हम बुरी आदतों में फंसते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, तो वो अभिलाषा मन में पैदा होती है, वो कंसीव करती है, और वो पाप को, बुराई को जन्म देती है। जब पाप बढ़ जाता है, तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये जो पाप है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों, तो ये जो सोसाइटी है, जो हाई सोसाइटी है, उनका ये एक लाइफस्टाइल हो गया। पब में जाना, बार में बैठना, वो उन्हें लगता है कि ये हमारा स्टेटस है, वो उनके एक लाइफस्टाइल उन्होंने बना ली है। पर वो अभिलाषा है, वो उनके शरीर की अभिलाषा है, उनके आंखों की अभिलाषा है, उनके हृदय की प्रलोभन है, वो उनके शरीर का प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, जिसमें वो फंसते जा रहे, उसमें वो फंस गए हैं, खींचते जा रहे, और वो पाप को जन्म देते। जब वो पाप बढ़ता बढ़ता बढ़ता, क्यों, तो एक बार चख लिया तो करने का और मन करता है, फिर और करने को मन करता है, और वो पाप जीवन में इतना बढ़ जाता है कि वो मृत्यु को जन्म देता है, वो मृत्यु को पैदा करता है। क्यों, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग समय के पहले मर जाते हैं। यही कारण है कि वो प्रलोभन में गिर गए, टेम्पटेशन में गिर गए, इसलिए वो बीमार है। इसलिए उनके पास अगर देखते हैं कि जैसे एड्स वगैरह जो बीमारियां होती है, वो गलत संबंध से होती है, या जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं की वजह से पैदा की, उन्होंने वो कंसीव किया, और जब वो पाप बढ़ता गया, वो पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसी तरह से हमारे जीवन में पाप बढ़ते जाता है। तो ये भी एक तरह का प्रलोभन है। उत्पत्ति में मतलब ये अभिलाषा है, और ये परीक्षा में हम लोग गिरते जाते हैं, और उसका अंत मृत्यु ही होता है। अभी जब हम परीक्षाएं देखते हैं, तो ये तो प्रलोभन हुआ, एक परीक्षा शैतान हमारी लेता है, जो मैंने टेम्पटेशन का बताया,
और एक परीक्षा परमेश्वर भी लेता है हमारी। जब परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति 22वां अध्याय और 8वीं आयत और 12वें आयत तक अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम का जो एकलौता बेटा था इसहाक, तो वो बहुत मिन्नतों से पैदा हुआ था। परमेश्वर ने उनको जब अब्राहम 99 साल का था और सारा 90 साल की थी, उस हालत में उनको वो बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, वो बच्चा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। पर परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि तू अपने बेटे को, एकलौते बेटे को लेकर मोरिया नाम के जगह में जाके पहाड़ी पे लेकर जा और वहां पे जाके उसका बलि उसको चढ़ा, उसको सेक्रीफाइस कर दे। वो पिता के लिए वो कितना दर्दनाक था, कितना भयानक वो था, पर उसने प्रभु की आज्ञा मानी। वो परमेश्वर उसके विश्वास की परीक्षा ले रहा था और वो अपने एकलौते बेटे को लेके ऊपर गया और जब उसको वेदी पे चढ़ाया, जैसे छुरा उसको मारने के लिए उसने हाथ उठाया तो परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर ने उसको वहां पे रुकाया। और परमेश्वर ने तब उसने आंखें खोली, उसका हृदय दर्द से भरा हुआ था, आंखों में आंसू हो रहे होंगे कि तो अपने इकलौते बेटे को वो वेदी पे चढ़ा रहा था। पर परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास की जब परमेश्वर ने परीक्षा ली और वो विश्वास में खरा उतरा, तब प्रभु ने उसको कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान मत कर। और उसने, अब्राहम ने आंखें खोली और देखता क्या, तो सामने एक झाड़ियों में फंसा हुआ उसको एड़ का मिला और उसने उसका बलि, प्रभु ने कहा कि ये है, उसका बलि चढ़ा। जब परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है तो वो परीक्षा का हल भी परमेश्वर के पास रहता है, क्यों तो परमेश्वर परीक्षा हमारी परखता है। वो हमारी परीक्षाओं को परखने के बाद वो तकलीफों से हमें बाहर निकालता है। उसका परमेश्वर के पास इलाज है, हल है। और परमेश्वर ने वो हल अब्राहम को दिया और उसने वो जो सामने उसने वो एड का देखा, उसका उसने बलि चढ़ाया। उसी तरह से अगर हम इयोब का देखते हैं तो इयोब उसने क्या किया, परमेश्वर को मानने वाला, सुबह सुबह उठ के, भोर के समय उठ के प्रेयर करता था, धनवान था, बहुत सारे ऊंट उसके पास थे, भेड़ बकरियां, अमीर आदमी, हर एक अच्छी चीज़ों से संपन्न। और उसके बेटे बेटियां बहुएं, दामाद पोते पोतियों से भरा पूरा संसार था उसका। पर शैतान ने कहा कि परमेश्वर को कहा, यहोवा को, कि मुझे उसकी परीक्षा लेनी। यहोवा को उसके ऊपर भरोसा था अय्यूब पे, तो उसने बोला, उसको कहा कि अय्यूब, उसने बोला ठीक है तो उसकी परीक्षा ले सकता है, पर उसको छूने का नहीं, क्यों तो वो मेरा है वो अय्यूब। शैतान गया, शैतान ने इस कदर उसको सताया कि वो एक ही समय में उसके सब बच्चे मर गए, उसके सब भेड़ बकरियां ऊंट, उसकी प्रॉपर्टी सब चली गई, सिर्फ उसकी बीवी और वो रह गए। फिर वापस शैतान गया परमेश्वर के पास और बोला, मुझे उसके हड्डियां और मांस दे, मुझे उसके ऊपर बीमारियां लानी है। और वो उसने इस कदर उसको सताया, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं उसको दे देता हूँ उसकी हड्डियां और मांस, पर उसके जीवित को, उसके प्राण को कोई हानि ना करना। तो उसने कहा कि ठीक है, वो चला गया। इतने फोड़ों से भर गया, बड़े बड़े फोड़ आए अय्यूब के शरीर पे, वो तकलीफों में था, उसकी घृणा करने के जैसे उसकी हालत थी। उसकी बीवी ने कहा कि अभी तो परमेश्वर का नाम छोड़ दे, हो सके तो मर जाए। अगर हम बहुत बीमारियों में रहते हैं, बहुत साल रहते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमें इस तरह से बर्ताव करते हैं, वो भी हमारे लिए मुंह मोड़ देते हैं, पर प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो शैतान की तरफ से ये परीक्षा थी और परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया वो परीक्षा लेने की, परमेश्वर ने अलाउ किया, तभी वो कर पाया। नहीं तो परमेश्वर का सुरक्षा कवच अय्यूब के साथ था। क्यों तो अय्यूब भोर को उठ के
प्रार्थना करता था, परमेश्वर को याद करता था। अपने बच्चों के द्वारा अगर कोई पाप हुआ है तो वो क्षमा मांगता था। अपने पूरे परिवार को यीशु के लहू से वो कवर कर देता था, और वो कवर था, परमेश्वर का संरक्षण का कवच उसके पूरे फैमिली के साथ था। पर जब वो कवर निकल गया तब शैतान ने हल्ला किया। अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, अपनी पूरी फैमिली को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढक देते हैं, तो कोई विपत्ति हमारे पास नहीं आ सकती है। अगर शैतान पर हमारी परीक्षा लेता है तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये परीक्षा अय्यूब के जीवन में भी आई थी, और पर अय्यूब परमेश्वर की अनुमति के द्वारा वो परीक्षा हुई। शैतान खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम परीक्षा में न आओ, इसलिए प्रेयर में रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द करते हैं, तो कोई परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती। शैतान मनुष्यों की परीक्षा लेता है, पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर हम मत्ती के किताब उसकी 4 अध्याय और उसके वचन अगर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो उपवास में था, और वो परमेश्वर के साथ था, पिता के साथ था, फुल अनॉइंट से भरा हुआ था, पूरे अभिषेक से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो शैतान ये देख नहीं पाया, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह वो शरीर में था, जब वो इस धरती पे था, तो वो 40 दिन के बाद उसको सही में भूख लगी थी, और शैतान ने कहा कि तू इस पत्थर की रोटी बना और खा ले। प्रभु यीशु मसीह ने, उसको भूख लगी थी, पर उसे पता था कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, और वो अनॉइंट में था, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, वो खुद परमेश्वर था। उसने कहा, पर वो उसी वक्त शरीर में भी था, अपने देह में था वो। तो उसने कहा कि तू जब शैतान ने कहा कि तू ये रोटी के पत्थर की रोटी बना और खा ले, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा लोगों को, वो एक रोटी है, परमेश्वर का वचन एक रोटी है, वो खाने से हम तृप्त हो जाते हैं। हमें फिर यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। सिर्फ रोटी खाने से हम लोग जीवित नहीं रहते, रोटी खाकर भी हमारे पास बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, क्लेश है, पर अगर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, बाइबल जो एक पवित्र वचन है, पढ़ते हैं, तो हम जीवित रहते। फिर उसने इस तरह से उसके 2-3 अलग अलग परीक्षाएं ली, और परमेश्वर ने उसे हमेशा, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वो परीक्षाओं में से, प्रभु यीशु मसीह भी गया, पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को हर बार हराया। आज अगर तुम इसी तरह से परीक्षाओं से घिरे हुए हो, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उससे छुड़ाएगा, और क्यों तो तुम उसके कवरिंग में रहने की कोशिश करो। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु आज आपने हमें ये वचन दिया है प्रभु दया करो मेरे सब व्यूअर्स के ऊपर प्रभु, जो देखने वाले लोग हैं, जो भी ये अभी जुड़ गए प्रभु जी, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो, उन्हें परीक्षाओं में ना गिरने दो मेरे जीवित खुदा। क्यों तो प्रभु शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह है प्रभु, वो दहाड़ लगा रहा है, मैं अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, विश्वासी लोगों को खाने के लिए, परंतु हे मेरे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन में उनके कार्य करो प्रभु, उनको वो सब परीक्षाओं में ना आने दो प्रभु, उनको आपके वचन जो एक रोटी है प्रभु, वो खाने की इच्छा दो प्रभु उनको हर एक बीमारी से बचा के रखो प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु बीमारी में है प्रभु, अब आप इसी वक्त उनको छू लो प्रभु। अगर प्रभु जी किसी को पेट की तकलीफ है प्रभु, वो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है प्रभु, हाइपर एसिडिटी है प्रभु, वो सब बीमारियों से उनको छुटकारा दो प्रभु, उनको ये वचन से आशीषित करो प्रभु, उनके पेट को छुओ प्रभु जी, और वो एसिडिटी की प्रॉब्लम से उनको
आज़ाद करो प्रभु, आज़ाद करो प्रभु जी अर्थराइटिस की बीमारी से प्रभु, हर एक हड्डी की बीमारी, रीढ़ के हड्डी की बीमारी, घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त निकल जाए प्रभु। जो भी प्रभु बीमार है प्रभु, कमजोरी आई है लोगों के शरीर में प्रभु, जो भी सोराइसिस है, जिनके हड्डियों में गया है, पेट में उतर गया है प्रभु, वो उल्टियाँ कर रहे हैं प्रभु जी, वो अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। मेरे जीवित खुदा, आप उनका सहारा है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको आरोग्य दो प्रभु, उनको आपके चंगाई का हाथ उनके ऊपर रखो प्रभु, और वो सब सोराइसिस उनके शरीर से निकाल दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी डायबिटीज के बीमार है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनकी शुगर प्रभु आप नियंत्रण में लो प्रभु। जो भी प्रभु जी हार्ट के प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, वो नॉर्मल करो प्रभु। हर एक बीपी के पेशेंट को प्रभु आप चंगाई से भरो, कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट्स को चंगाई दो प्रभु। हर एक प्रभु जो भी हृदय में बीमार है, वो दुख में जा रहे प्रभु, क्लेश में है प्रभु, उनको परीक्षाओं में ना आने दो प्रभु। इसलिए प्रभु उनको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, कि उनको आपके संरक्षण से बचा के रखो प्रभु। आपका पवित्र लहू सबके ऊपर मैं उंडेलती हूँ प्रभु। हर एक बुराई से, हर एक टेम्पटेशन से उनको बचाओ मेरे जीवित खुदा। हमारे जवान बच्चे प्रभु, वो जो आज परिस्थिति में रहते हैं, बाहर जाते हैं, और शैतान उन्हें अलग अलग तरह के टेम्पटेशन में, अभिलाषाओं में, प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है प्रभु। मेरे सब जवान भाई बहन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हो प्रभु, उनको प्रभु आपके लहू से ढक देती हो, उनको बचाओ प्रभु, सब टेम्पटेशन से बचाओ प्रभु, उनको छुओ प्रभु। गलत दोस्तों से, गलत संगति से उनको बचाओ, आज़ाद करो ये संगति से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हो बड़े बुजुर्ग प्रभु, जो भी बीमार है, तकलीफ में है प्रभु, उनको आज़ाद करो वो तकलीफ से, आरोग्य से भरो। जादू टोना के आत्मा लोगों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप सबकी सुधि ली है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने कार्य किया है प्रभु, बहुत आज से कार्य किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप सबके जीवन में कार्य करते हो प्रभु, और आज आपने सबके जीवन में कार्य किया है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। आपने ये सब प्रार्थना विनती सुनी है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आप सब ने ये वचन सुना, ये वीडियो देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप अगर ये पसंद आए तो इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने दो, और सबको इसके द्वारा आशीषित होने दो। मैं आपको आशीषित करती हूँ प्यारे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू।